मोटे गाल वाली पतली बहू। माधोपुर गांव में एक बड़ा घर था। उस घर के मालिक थे रामलाल जी, उनकी पत्नी सावित्री देवी और बेटा राजीव और एक बेटी प्रिया। राजीव का गांव में खुद का कपड़ों का व्यापार था, जिससे उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। एक रोज राजीव का एक दोस्त उसके पास आया। अरे राजीव, बहुत दिन हो गए हम सबको साथ में कहीं घूमने नहीं गए, चलो कहीं घूम कर आए। मेरा मन तो कश्मीर जाने का है, चलो वहीं चलते हैं। अब वो सब एक साथ ट्रेन में बैठकर कश्मीर घूमने चले जाते हैं। कश्मीर की हंसी वादियों में उन सब का मन लग गया था। एक रोज जब वो एक नदी किनारे फोटो खिंचवा रहे थे, तभी वहाँ पर एक लड़की आई जिसका नाम रीना था। वो नदी से पानी भरने लगी कि तभी उसने देखा फोटो खिंचवा रहे राजीव का पैर फिसल गया और वो नदी में गिरने ही वाला था कि तभी रीना उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी जान बच जाती है। जरा संभाल कर साहिब, कहीं नदी में गिर गए तो सीधा कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं साहब, आप कोई टूरिस्ट लगते हैं और हमारे यहाँ टूरिस्ट तो भगवान समान होते हैं। रीना की बातें और स्वभाव उसे बड़ा ही अच्छा लगा और वो उससे शादी कर उसे अपने साथ ले आया। रीना का शरीर तो बहुत दुबला पतला था, लेकिन गाल ऐसे गोल मटोल और लाल कि देखने वाला हैरान रह जाए। सास ने जैसे ही अपनी बहू को देखा तो वो हैरान रह गई। ये तू बहू लाया है या कश्मीर का सेब उठा कर ले आया? गाल कैसे फूल गए इसके? अब माँ जो है यही तुम्हारी बहू है। रीना की सास ने अपने बेटे की पसंद को अपना लिया। शादी के अगले दिन बहू पहली बार रसोई में चाय बनाने आई। बहू ध्यान रखना, घर की रसोई में सब काम जल्दी और साफ होना चाहिए। जी माँ जी। रीना चाय बना कर लाई। उसके हाथों की चाय सबको बड़ी पसंद आई। फिर अगले दिन मोहल्ले की औरतें उसकी मुंह दिखाई के लिए आई तो रीना को उसकी सास घूंघट में लेकर आई। बहू का दुबला पतला शरीर देखकर सभी औरतें उसकी तारीफ करने लगी। दुल्हन की हाइट और दुबला पतला शरीर तो अच्छा है, जैसा सुना है कश्मीर की लड़कियां सुंदर होती हैं। चलो अब मुंह दिखाई भी कर लेते हैं। अब वो जैसे ही बहू का घूंघट उठाती है, उसके गाल देख तो सब हैरान ही रह गए। हैं सावित्री जी, आपकी बहू तो दुबली पतली है, पर इसके गाल तो देखो जैसे सेब रखे हो। ऐसा लग रहा है जैसे सारा वजन इसके गालों में ही हो। अरे वाह, बहू तो बड़ी सुडौल है। मतलब पूरा शरीर तो सीटी जैसी पतली और गाल ऐसे जैसे किसी ने लड्डू रख दिए हो। ये सुनकर सावित्री बोली, हाँ काकी, यही तो हमारी टेंशन है। खाने में तो कुछ खास खाती भी नहीं, फिर भी गाल मोटे मोटे। सभी गांव वाले अब सावित्री की बहू के गालों का खूब मजाक उड़ाते, जिससे सावित्री को अब बड़ा गुस्सा आता है। अच्छी खासी एक से बढ़कर एक लड़कियों का रिश्ता आ रहा था मेरे राजीव के लिए, लेकिन नहीं, उसे तो पता नहीं यही कश्मीरन रह गई थी लाने को। ऊपर से इसे पसंद करते वक्त उसकी नजर इसके गालों पर नहीं गई क्या? बहू सच सच बता, कहीं तूने बचपन में मधुमक्खी के छत्ते को तो नहीं छेड़ दिया था जिस वजह से तेरे गाल सूज गए? माँ जी, मैं जब पैदा हुई थी ये तब से ऐसे ही हैं। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप के गाल भी ऐसे ही हैं। अब ये सब जेनेटिक है तो इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, मेरे ही पल्ले पड़नी थी ऐसी बहू। किसी की बहू के नाखून लंबे होते हैं तो किसी की बहू के बाल, लेकिन मेरी बहू के तो गाल हैं। रीना बेचारी चुप रहती है। शाम को उसकी ननद प्रिया उसके कमरे में आती है। भाभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दीदी, बस कपड़े तय लगा रही थी। कहिए। वो मैंने एक टेलर के पास सूट बनने दिया था, चलो साथ में लेने चलते हैं। ठीक है दीदी। रीना और प्रिया बाजार चली जाती है, जहाँ प्रिया को उसकी सहेली निशा मिलती है। अरे प्रिया तू? हाँ, वो मैंने सूट छोड़ा था ना, वही लेने आई थी। तभी निशा की नजर उसके बगल में खड़ी रीना पर जाती है और वो धीरे से पूछती है, ये कार्टून कौन है प्रिया? ये मेरी भाभी है निशा। है? इनका शरीर तो दुबला पतला है कि लग रहा है जैसे दो डंडियां खड़ी हो, लेकिन इनके गाल तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे जूम फीचर सिर्फ गालों पर लगाया गया हो। जी नहीं, मेरे गाल ऐसे ही हैं, इसमें मेरी क्या गलती? रीना गुस्से में घर आ जाती है और रात को शीशे के सामने खड़ी होती है। तभी राजीव आया। राजीव ने देखा कि रीना चुपके चुपके आईने के सामने खड़ी होकर अपने गाल दबा रही है। रीना, ये क्या कर रही हो? क्या करूं राजीव, सब मेरे गालों का इतना मजाक उड़ाते हैं। मैं चाहती हूँ ये थोड़े छोटे हो जाएं। अरे पगली, गाल कम करने की क्या जरूरत है? यही तो तुम्हारी खूबसूरती है। लोग मजाक में कहते हैं, पर सच तो यह है कि सबको अच्छे लगते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा दिल रखने के लिए तुम कह रहे हो ऐसा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है।
और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम बेस्ट हो। ऐसे कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन बाद गांव में मेले का दिन आया। सब परिवार मेले में गए हुए थे। वहाँ एक आदमी भी आया था जो कि फोटोग्राफर भी था और साथ ही कुछ कंपनीज के लिए मॉडल भी ढूंढता था। उसने रीना को देखकर आवाज लगाई, मैडम जरा रुकिए, जरा इधर देखिए, आपके गाल तो कैमरे में बहुत सुंदर आएंगे। हमें तो अपने रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए ऐसे ही चेहरे की तलाश थी। क्या आप हमारे लिए मॉडलिंग करेंगी? एक प्रोजेक्ट के लिए आपको 2 लाख मिलेंगे और ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। ये बात सुनकर रीना और उसके ससुराल वाले बड़े खुश होते हैं। रीना झट से इसके लिए हाँ कर देती है। उसने उस रेस्टोरेंट के लिए ऐड की, जिसके बाद अब रीना को भी लगने लगा कि उसके मोटे गाल ही उसकी सबसे प्यारी खूबसूरती है, चाहे लोग मजाक उड़ाएं या छेड़े। अब वो मुस्कुरा कर जवाब देती और पूरे गांव में अब उसे मोटे गाल वाली पतली बहू के नाम से जाना जाने लगा।